जब कोई इंसान जिसे तुम जानते हो, जिसके साथ खाना खाया हो, जिसके साथ लड़ाई सीखी हो, जिसे तुम दोस्त समझते थे, वो अचानक दुश्मन निकले तो क्या होता है? दिल टूटता है, दिमाग रुक जाता है और पैर पैर कांपते हैं। मगर एरेन येगर के पैर नहीं कांपे, क्योंकि उसके अंदर जो जुनून था वो दोस्ती से भी बड़ा था। और आज शिव वो जुनून एनी के सामने खड़ा है। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 16 व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ। वो एपिसोड जहां दोस्त और दुश्मन आमने सामने आते हैं, जहां एरेन को सबसे मुश्किल फैसला करना पड़ता है और जहां वॉल सिना के अंदर एक ऐसी जंग होती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्मिन ने पहचाना कि फीमेल टाइटन दरअसल एनी लियोनहार्ट है। एरेन, मिकासा, आर्मिन और एनी एक सुनसान जगह पर थे। एरेन ने एनी से सीधा पूछा, क्या तुम फीमेल टाइटन हो? और एनी ने जवाब दिया अपनी अंगूठी उठाकर। अब आगे वो सुनसान जगह, वॉल के पास, चारों तरफ सन्नाटा। एनी ने अपनी अंगूठी को हाथ के पास रखा। एरेन ने देखा और उसकी सांस रुक गई। ये वही था, वही तरीका जिससे टाइटन बनते हैं। खुद को काटो, खून बहाओ और बदल जाओ। एरेन ने कहा, एनी रुको। एनी ने एरेन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बात थी, न गुस्सा न डर, बस एक ठंडी गहरी उदासी, जैसे वो थक गई हो सब कुछ से। एनी ने कहा, एरेन तुम जानते हो ये कहां जाएगा? एरेन ने कहा, हाँ, मगर मुझे तुम्हें रोकना है। एनी ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। एरेन ने कहा, कोशिश तो करूंगा। एनी ने एक लंबी सांस ली और अपनी अंगूठी से हाथ काटा। बिजली चमकी, धुआं उठा और एनी फीमेल टाइटन बन गई। विशालकाय, 15 मीटर ऊंची, उसी शक्ल में जो सर्वे कॉर्प्स ने जंगल में देखी थी। मिकासा तुरंत आगे आई। ओ डीएम गेयर तैयार, ब्लेड्स निकाले। मगर फीमेल टाइटन बड़ी थी और मिकासा छोटी। एरेन ने देखा और उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। टाइटन बनो, लड़ो या नहीं। आर्मिन ने देखा कि एरेन जम गया है। उसने चिल्लाया, एरेन कुछ करो। एरेन के मन में एनी का चेहरा था। वो ट्रेनिंग के दिन, वो मूव्स जो एनी ने सिखाए थे, वो एक दिन जब एनी और एरेन अकेले बैठे थे और एनी ने कहा था, एरेन इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता और हर कोई बुरा भी नहीं होता। एरेन ने उस वक्त समझा नहीं था, अब समझा, मगर अब देर हो गई थी। मिकासा फीमेल टाइटन से लड़ रही थी, बहादुरी से। मगर फीमेल टाइटन को रोकना एक इंसान के लिए काफी नहीं था। तभी सर्वे कॉर्प्स के और सिपाही आए। वो तैयार थे। इरविन का प्लान था यही कि जब एनी सामने आए उसे घेर लो। सिपाहियों ने फीमेल टाइटन को चारों तरफ से घेरा। ओडीएम गियर से वार करने लगे। फीमेल टाइटन को नुकसान हो रहा था, मगर वो रुक नहीं रही थी। एरेन अभी भी जम गया था। आर्मिन उसके पास आया। उसने एरेन का कंधा पकड़ा और कहा, एरेन देखो, अगर तुम कुछ नहीं किया तो यह सब लोग मर जाएंगे। तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने कुछ नहीं किया। क्या यही चाहते हो? एरेन ने आर्मिन को देखा और फिर फीमेल टाइटन को और फिर उन सिपाहियों को जो लड़ रहे थे। उसने आंखें बंद की। मां का चेहरा आया, लेवी स्क्वाड के चेहरे आए और वो वादा आया, मैं उन सबको मारूंगा, हर एक को। एरेन ने अपना हाथ काटा और टाइटन बन गया। एरेन टाइटन और फीमेल टाइटन दोनों वॉल सिना के अंदर आमने सामने। ये वो जंग थी जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पल था। दो टाइटन, दोनों के अंदर एक इंसान, एक जो बचाना चाहता था, एक जो शायद किसी और मजबूरी में था। दोनों में भयंकर टकराव हुआ। एरेन टाइटन आगे बढ़ा, फीमेल टाइटन पीछे हटी, फिर आगे आई। दोनों ने एक दूसरे को मुक्के मारे। पेड़ टूटे, इमारतें हिली। वॉल सिना के लोग जो कभी टाइटन नहीं देखे थे, आज अपनी खिड़कियों से दो टाइटन्स को लड़ते देख रहे थे। दोनों के बीच जंग लंबी चली। एरेन टाइटन का जज्बा था, मगर फीमेल टाइटन का तजुर्बा था। फीमेल टाइटन ने एक चाल चली, वही चाल जो एनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करती थी। एरेन उसे जानता था, मगर टाइटन बनने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह एरेन का नहीं रहता था। उस चाल में फीमेल टाइटन ने एरेन टाइटन को एक तरफ फेंक दिया। एरेन टाइटन एक इमारत से टकराया, जोरदार धमाके के साथ। धूल उड़ी, इमारत टूटी और एरेन टाइटन गिर पड़ा। फीमेल टाइटन ने देखा एरेन टाइटन गिरा है और उसने एक काम किया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
वो रुक गई। उसने एरिन टाइटन की तरफ एक नजर डाली और फिर वो आगे बढ़ गई, भागने की कोशिश में, वॉल की तरफ, वॉल के ऊपर चढ़ने की कोशिश में। एरविन ने यह देखा, उन्होंने आदेश दिया, उसे रोको। सर्वे कॉर्प्स के सिपाही फीमेल टाइटन के पीछे गए। ओडीएम गियर से फीमेल टाइटन वॉल पर चढ़ रही थी। सिपाहियों ने उसके हाथों पर वार किए, पैरों पर वार किए। फीमेल टाइटन रुकी, मगर रुकी नहीं। वो वॉल के ऊपर पहुंचने की कोशिश करती रही और तभी कैप्टन लीवाई आए। वो फीमेल टाइटन के हाथ के पास पहुंचे और उन्होंने फीमेल टाइटन की उंगलियां एक एक करके काटनी शुरू कर दी। इतनी तेजी से, इतनी सटीकता से फीमेल टाइटन वॉल पर पकड़ नहीं बना पाई और वो नीचे गिर गई। इमारतों के बीच जोरदार धमाके के साथ फीमेल टाइटन जमीन पर थी। लेवी स्क्वाड के बाकी सिपाही उसके पास पहुंचे। उन्होंने फीमेल टाइटन को घेर लिया, विशेष तरह के गियर लगाए जो फीमेल टाइटन के हाथों और पैरों को जकड़ देंगे, और फीमेल टाइटन पकड़ी गई। पहली बार सर्वे कॉर्प्स ने फीमेल टाइटन को पकड़ लिया था। अर्विन के चेहरे पर एक हल्की सी राहत थी, मगर अभी सब खत्म नहीं हुआ था। फीमेल टाइटन के जिस्म से एनी को निकालना था। एरविन ने आदेश दिया, उसे निकालो। हैंग आगे आई। उन्होंने फीमेल टाइटन के टाइटन जिस्म को काटना शुरू किया, उस जगह से जहां एनी का असली जिस्म था। मगर इससे पहले कि वो एनी तक पहुंचती, एनी ने एक आखिरी चाल चली। उसने अपने टाइटन जिस्म के अंदर एक क्रिस्टल बना लिया, एक कठोर चमकीला क्रिस्टल जिसने उसे और उसके असली जिस्म को पूरी तरह ढक लिया। वो क्रिस्टल इतना सख्त था कि सर्वे कॉर्प के हथियार उसे तोड़ नहीं सकते थे। एनी उस क्रिस्टल के अंदर थी, सुरक्षित मगर कैद। हैंग ने उस क्रिस्टल को देखा और कहा, हम उसे तोड़ नहीं सकते। अर्विन ने कहा, कोई बात नहीं, वो भाग भी नहीं सकती, उसे रखो, एक दिन जवाब मिलेगा। सर्वे कॉर्प्स ने उस क्रिस्टल को एक सुरक्षित जगह पर रखवा दिया। एनी न जिंदा न मरी, एक क्रिस्टल में कैद। एरेन, जो टाइटन जिस्म से बाहर आया था, उसने यह देखा और कुछ नहीं कहा, मगर उसके मन में एक खालीपन था। एनी पकड़ी गई, मगर जवाब नहीं मिला। फीमेल टाइटन कौन थी यह पता चला, मगर क्यों थी यह अभी भी राज था। और यह राज इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा धागा था जो अब भी बाकी था। यह था अटैक ऑन टाइटन का 16वां एपिसोड, एनी और एरिन की जंग, फीमेल टाइटन की गिरफ्तारी और वो क्रिस्टल जिसके अंदर एनी थी मगर जवाब नहीं थे। अगला सफर और भी गहरा, और भी खतरनाक, और भी सच के करीब। सीजन 1 का आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है, तैयार रहो।